कुछ नहीं चाहिए, हम तो दर्शन के लिए आए हैं। मैया ने कहा बाबा ये अपना स्वरूप नहीं देख रहे हो? ये जो है कानों में कुंडल की जगह तो बिच्छू लटकाए हो, पूरे शरीर में भभूत रमाए हो, और देखकर सर फुकार मार रहे हैं। ये सब देख करके मेरा लाला डर जाएगा बाबा। शंकर जी हंसने लगे, डर जाएगा इस सांप को देख करके? अरे मैया तेरा जो लाला है ना तो शेष भगवान के ऊपर तो सहन करता है, 1000 फन वाले के ऊपर, अब तो कह रहे डर जाएगा। अरे बाबा तूने किसी और की बात सुनी होगी भाई, मेरा लाला तो इतना भोला है कि किसी फोटो में चित्र में भी सर्प देख ले तो डर के मारे मेरे हृदय से लग जाता है। इसलिए बाबा मैं दर्शन कराने वाली नहीं। भोलेनाथ ने कहा सुन मैया हमारी बात मान, हम बहुत दूर से आए, शंकरानंद सरस्वती इतने आशा लेके आए, दर्शन करा दे हमें। मैया ने कहा मैं दर्शन कराने वाली नहीं बाबा, जो कुछ लेना उपहार ले लो। शंकर जी ने कहा सुन मैया महात्मा लोग बड़े हठी होते हैं, हाँ संत लोग बड़े हठी होते हैं, हम देखते तो कब तक दर्शन नहीं कराएगी। अभी तेरे द्वार पर जो है 12 साल की समाधि लगा के बैठ जाएंगे, कभी न कभी तो निकालेगी ही निकालेगी, हम बिना दर्शन के जाएंगे ही नहीं। भैया जसोदा ने क्या बात कहा बाबा कि महात्मा बड़े हठी होते हैं? ए बाबा महात्मा तो हठी होते पर अभी क्रिया हट तुमने नहीं देखा होगा। तू बैठा रहे 12 साल की समाधि लगा करके, और मैं भी 24 साल तक नहीं अपने लाला को दिखा दूँ। अरे राम, शंकर जी ने कहे तो बड़ी हठी है मैया भाई। तो मैया फिर हम जाएं? तो महाराज में कभी नहीं कह सकती कि आप जाओ, आप तो यहीं रहो, बढ़िया भजन करो, बढ़िया चकाचक व्यवस्था है, हाँ बढ़िया जो है बाटी चूरमा आदि सब बनाओ, खूब चकाचक खाओ, भजन करो। भोलेनाथ ने कहा मैया हम तो दर्शन के लिए ही आए थे, अब तो अपने राम चलेंगे। और जैसे आज महादेव चलने लगे, ठाकुर जी की भी तो इच्छा थी कि मेरे प्रभु आए मिलन हो जाए, और जैसे शंकर जी चले तो भगवान निराश हो गए, जोर जोर से प्रभु रोने लगे। भगवान रोने लगे तो शंकर जी ने कहा प्रभु अब हमारी गलती नहीं है, हम तो मिलने आए थे प्रभु आपसे, हम इसीलिए आए थे, और जब आप ही नहीं आए तो हम क्या करें? अब चाहे रोइए चाहे गाइए, अब अपने राम चले तो रोइए। अब भोलेनाथ जा करके यमुना किनारे आज कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए, और भगवान का दर्शन कर रहे हैं किस तरह से भगवान रो रहे हैं। इधर जो है भैया सुबह से दोपहर हो रही, भगवान शांति ही नहीं हो रहे, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी गोपियाँ आ गई, भैया क्या बात है लाला क्यों रो रहा है? अरे बहन पता नहीं सुबह से मैं रोता ही जा रहा है। भैया कोई आया तो नहीं था भवन में? कहा नहीं आया तो कोई नहीं। अरे हाँ हाँ एक बाबा जरूर आए। अरे और मैंने दर्शन के लिए कहा बाबा ने, मैंने दर्शन नहीं कराया। अरे मैया फिर हो गया बाबा ने ही कोई जादू टोना कर दिया। अरे तो जल्दी से बहन जाओ, बाबा जमुना तरफ ही गए, केसी घाट तरफ। गोपियाँ गई तो भोलेनाथ बैठे ध्यान अवस्था में, गोपियाँ कह रही हैं चल रे बाबा नंद भवन में, यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लो करवा। भोलेनाथ ने क्या नहीं जाना हम गए थे, दर्शन नहीं करा, पहले पूछ के आओ नंदरानी से कराएगी कि नहीं। मैया ने कहा लिवा लाओ करा दूंगी। जैसे भोलेनाथ गए भगवान के पास, लाओ मैया हमारे गोद में दो। कहा महाराज पहले तो आप दर्शन की बात कर रहे थे और अब गोद में? कहा मैया रात गई और बात गई। कहा महाराज गोद में तो दे दूंगी पर जो सर्प है थोड़ा सा पीछे कर ले। कहा नहीं मैया देना हो तो दो, आज ये भी आनंद खूब लेंगे, नहीं अपने राम चल देंगे। तब मैया ने कहा चले हो बाबा। अजय से भगवान के गोद में आए हैं प्रभु, महादेव का खूब जोर जोर से हंसने लगे। अब आज भगवान क्या करते हैं महादेव कि भगवान के चरणों को भी कभी कभी मौका दे के अपने सिर में रख लेते हैं प्रभु।
क्योंकि चूक गए थे रामावतार में। काकभुसुंडी जी पहुंच गए थे साथ में। भाई शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देवी हमने भी एक चोरी की है। अरे प्रभु आपने चोरी की है? हाँ, ऐसे वैसी चोरी नहीं देवी। कैसे कि जब राम जी का जन्म हुआ तो अयोध्या में लंबी लाइन लगी थी। आपसे हमने बताया नहीं, वो चोरी हमने की और हम भी लाइन में लगे थे। तो हमारा चेला काकभुसुंडी जी पहुँचेगा गुरुदेव। इस तरह साल 2 साल लाइन में लगे रहना, कभी दर्शन होने वाले नहीं। क्या किया जाए? ऐसा करिए ना गुरु जी, ये देखो दासी आ रही है बढ़िया, आप ऐसा करो भूत भविष्य वर्तमान सब बता दो उसका। ये जा करके प्रचार प्रसार कर देगी तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और महादेव आने सब कुछ बता दिया। उस दासी ने कौशल्या जी को बताया कि अरे महारानी बहुत ही अच्छे बूढ़े ज्योतिषी आए हैं, उनके साथ में एक चेला भी है। तुरंत मैया ने बुला लिया कि तुरंत ले आओ। तुम्हारा तुरंत VIP गेट से पहुंच गए। नहीं लगे रहे थे लंबे लाइन, जैसे मंदिरों में होता है VIP भी होता है जाने का, वहाँ थोड़ा तब वहाँ कोई पैसा वैसा नहीं, तुरंत पहुँच गए शंकर जी। और जैसे गए हैं और पहुँचे तो माता कौशल्या जी ने राम जी को महादेव के चरणों में डाल दिया। अरे राम राम भोलेनाथ कह, देवी क्या कर रही हो महारानी? ये मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं। राम जी कहते, प्रभु हर बार तो मौका ले जाते हो। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव। अब हमें भी पड़े रहने दीजिए ना प्रभु। तुरंत महादेव ने उठा लिया गोद में और जो है आज सब भूत भविष्य भगवान के बारे में बताते। चरणों को जैसे पकड़ने का करते, काकभुसुंडी जी खड़े हैं, गुरुदेव हमको भी मौका दीजिए, इन्हें सब पोल पट्टी खोल देंगे। तो अब क्या हुआ, काकभुसुंडी जी ने भगवान के चरणों को ले लिया, पकड़े। और शंकर जी ने कहा कि देवी ऐसा है कि जो मेरा चेला है, हम तो बूढ़े हो गए तो हाथे की रेखा देख पाते हैं, पर हमारा चेला है ये नवयुवक है भी, तो ये थोड़ा महीन रेखा ये ज़्यादा देखता है। इसलिए चरण जो है काकभुसुंडी जी को मिल गए। काकभुसुंडी जी खुश हो गए और महादेव हाथों की रेखा बता रहे थे कि देखो मैया महारानी, एक बाबा जी आएंगे, राम लक्ष्मण को ले जाएंगे, मना मत कर देना, जाएंगे दो और फिर बाद में अयोध्या में 4 बहुएं आ जाएंगी। अच्छा, मैया खुशी हो गई। फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा, बढ़िया आनंद ही आनंद रहेगा अयोध्या में। अच्छा, 12 साल तक बढ़िया आनंद में सब डूबे रहेंगे। फिर क्या होगा? इसके बाद वन की यात्रा थी। महादेव बताने वाले थे कि इसके बाद तुरंत राम जी ने पकड़ लिया। हाँ प्रभु, पूरी अयोध्या शोक में डूब जाएगी, ये न करिए, सब लीला बस भरी रह जाएगी। तब कहा मैया अब जब कभी आएंगे आपके यहाँ दोबारा तो आगे की बात फिर बताएंगे। तो वहाँ चूक गए थे, यहाँ अकेले आए हैं और आज भगवान के चरणों को स्वतंत्र महादेव कभी अपने हृदय से लगाते हैं और कभी अपने सिर में रखते हैं। और आज मैया गोद में लेती हैं तो महाराज रोते हैं, महादेव के गोद में आते तो हंसते हैं। आज हर का हरि से